जंतर मंतर पर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये लोग बैठे हैं, ये आज कोई किसी कानून का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी किसान बिल को लेकर नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी सैलरी, अपने हक के लिए बैठे हैं। ये डॉक्टर्स हैं, देश के वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के वक्त उन लोगों को संभाला जिनका साथ उनके परिवार वालों ने भी छोड़ दिया था। ये वो डॉक्टर्स हैं जो आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने बैठे हैं अपनी सैलरी को लेके। जी हाँ, इनको टाइम पे जो है अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है, अपना जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। इस मुश्किल समय में भी जब इनके पास वेतन नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये किस तरीके से गुजारा करेंगे। हिंदू राव और कस्तूरबा हॉस्पिटल के ये डॉक्टर्स हैं जो आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं और इन सब का कहना है कि हमें 4 महीने से, तकरीबन 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो हमारा गुजारा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है और एमसीडी के खिलाफ भी ये लोग नारे लगा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी ये लोग नारे लगा रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, जिनसे बात करेंगे, जिनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं, आखिरकार ऐसी सरकार की ऐसी क्या परेशानियां आ गई हैं जो डॉक्टर्स के भी पैसे काटे जा रहे हैं, डॉक्टर्स को भी टाइम पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। सर, क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? आज आप सड़क पर आ गए हैं, आपको इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए, कोरोना का समय है, डॉक्टर्स की सबसे ज़रूरी अहम भूमिका है इस वक्त देश में, और आप लोग आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें, क्या वजह है? जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अराउंड 2 हफ्तों से यहाँ पे स्ट्राइक पे, मतलब पहले सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किए 1 हफ्ता, फिर 1 हफ्ते के बाद कोई सुनने के लिए आया नहीं, तो हमने स्ट्राइक में कन्वर्ट कर दिया, इंडेफिनेट स्ट्राइक। ये स्ट्राइक हमारी चल रही है बेसिक्स नीड के लिए। बेसिक नीड है डॉक्टर के एक फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हमारी सैलरी है जो 4 महीने से आई नहीं है। हम बस ये 2 मांग मांगने, हमारे सिर्फ 2 मांगे हैं। एक मांग पहला है कि हमारे जो पिछली सैलरी है वो सब मिल जाए और हमारी सैलरी रेगुलराइज हो जाए कि हर माह हमको सैलरी आते जाए। पर ये पिछले 5-6 सालों से ऐसे ही चल रहा है कि 2-3 महीना वेट करो फिर एक सैलरी दे देंगे, फिर 2-3 महीना वेट करो फिर एक सैलरी दे देंगे। ऐसा चलते 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 बहुत टाइम, अब हम थक गए, हमको नहीं चाहिए सब चीज़। सम्मान तो दिया, लेकिन हमें जो हमारा बेसिक राइट है कि हमें सैलरी चाहिए, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। लाइक रेंट हम लोग पे ही कर रहे हैं, आना जाना हॉस्पिटल का जो ट्रैवल फेयर है वो भी पे कर रहे हैं, साथ में हम लोगों का खाने का है वो भी पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो वैसे ही चल रही है, तो फिर सैलरी क्यों टाइम पे रिलीज़ नहीं हो रही है। लाइक यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो कि 24 आवर्स ड्यूटी करी है जिन्होंने, और बहुत सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव भी हो चुके थे, तब भी हमने ड्यूटीज़ करनी नहीं छोड़ी है। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि हमारी ड्यूटीज़ करने के बाद भी हमें सैलरीज नहीं दी जा रही है? जब हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, इसके बाद ही हम लोग धरने पे, हमारा ये काम नहीं है कि हम धरने पे बैठे और उनसे हर बार ही सैलरी के लिए भीख मांगनी पड़े, क्योंकि अक्सर ये होता है, ये एक बार का नहीं है, हर बार ही यही होता है कि हमारी सैलरीज हमें टाइम पे नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। दैट्स वाई वी केम कि कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि अभी तक आई डोंट थिंक सो कि हमने मेयर से भी बात करी थी, उन्होंने कोई भी परमानेंट सोल्यूशन देने का बोला है। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है हमारे पास। लाइक स्ट्राइक के अलावा, लाइक स्ट्राइक करने के बाद भी हम लोग शायद हिंदूरा हॉस्पिटल में 2 हफ्ते हो चुके हैं, हम लोग 1 हफ्ते से स्ट्राइक पे हैं। कोई अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। व्हेनेवर वी टॉक टू द मेयर, दे ऑलवेज से ओके हमें टाइम चाहिए, हमारे पास फंड नहीं है। लाइक अगर उनके पास फ़ंड नहीं है तो वो हम सारे डॉक्टर्स को विदाउट फंड, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कह सकते हैं कि हाँ हम लोग काम करते थे। हमें काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सैलरी, वो तो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिस गवर्नमेंट के पास, कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि 3700 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पे दे रही है गवर्नमेंट, और इसी दिल्ली में जो देश की राजधानी है, और ये गवर्नमेंट हम लोग को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? आप एक जगह तो बोनस दे रहे हो, आप कभी कहते हो कि डॉक्टर इतने वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और आप हमारा बेसिक राइट नहीं दे रहे हो। और मुझे तो लगता है सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो या एमसीडी हो, कहीं ना कहीं से तो आप कनेक्टेड हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो सारे जिम्मेदार हो। इतने दुख और दुर्भाग्य की बात है, आज आप 21वीं सदी में हो जहाँ पे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इस पैंडेमिक के टाइम में जो
like any other time or more than any other time. We need doctors in the hospital. तो आपसे हम कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे तो हम बेसिक अपनी जो राइट है वो मांग रहे हैं। और आप 1 महीना छोड़ो, 2 महीना छोड़ो, 4 महीना हो गया, हम कैसे चलाएंगे अपना घर? इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा ताकि सरकार के कान तक कम से कम बात जाए और इस समस्या का समाधान निकले। पिछले 15 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं। हिंदूराव हॉस्पिटल ने 15 दिन पहले स्ट्राइक अनाउंस की थी, उसके बाद से हमको कोई भी संतोषजनक इसका आंसर नहीं मिला है अभी तक। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मेयर से भी मिले और बाकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी मिले, पर उन्होंने कोई भी इस तरह का एश्योरेंस नहीं दिया है कि हमारी सैलरी तुरंत रिलीज की जाएगी। और वो अपनी नाकामयाबियों को छुपा रहे हैं इस चीज़ के हमारे पास फंड नहीं है, या कोई पॉलिटिकल जो उनका एंगल है कि हमारा दिल्ली सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। इस चीज़ के लिए हम कैसे भुगते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम आज की तारीख में अपने घर पे कोई मेड रखते हैं या कोई भी काम वर्कर रखते हैं तो हम पहले सोच के चलते हैं कि हम उसको पैसा कैसे देंगे। अगर किसी कारणवश अगर हम उसको पैसा नहीं भी दे पाते हैं तो हम उससे बोलते हैं कि भाई 10-15 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम कैसे ना कैसे करके उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन यहाँ पे सब अगेंस्ट में ही जा रहा है एक तरीके से, ना वो हमारी बात सुन रहे हैं। आज की तारीख में हमको कोरोना वॉरियर्स बुला के फूल की बारिश की गई, ये सब की गई, लेकिन उसकी बजाय अगर हमको हमारी सैलरी दी जाए तो हम उससे ज़्यादा खुश होंगे। उन्होंने ये काम किया, अच्छा किया, नो डाउट, बट अगर हमको हमारा वेतन ही नहीं दिया जाएगा तो ऐसे सम्मान का हम क्या करें? मैं एमसीडी में ये जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से, मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और आज तक हमारी कभी भी सैलरी रेगुलर नहीं मिली है। और कोरोना काल में जब इतना देश पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, उस समय भी ये लोग अपनी पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसको नहीं चूक रहे हैं। वो इस पे दोषारोपण कर देते हैं, आम आदमी वाले इन पे दोषारोपण कर देते हैं कि हमने उनको अपना फंड दे दिया है, वो बोलते हैं हमको फंड नहीं मिला है। आप जैसे भी करिए, आपकी सरकार है, एमसीडी बीजेपी के अंडर में आती है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो किसी भी तरह से वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शायद उनको करना ही नहीं है, क्योंकि उसको ये चीज़ एक पॉलिटिकल एक इश्यू बनाना है इस चीज़ को, क्योंकि अभी कुछ 1-1.5 साल में शायद चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी कल शायद जो हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने शायद सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को कुछ बोनस देने की बात की है, तो उनको बोनस दिया जा रहा है, यहाँ पे हमको हमारी बेसिक सैलरी भी नहीं दी जा रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जहाँ पे एक तरफ पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है, वहाँ पे इनको अपने वेतन के लिए कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ अपने वेतन के लिए उनको सड़कों पे आज उतरना पड़ रहा है। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम हॉस्पिटल में रह के पेशेंट को ट्रीट करना है। कोविड टाइम से जब सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, कोविड हो गए थे, सारे ऑफिसेज बंद थे, एवरीबडी वाज हैविंग देयर क्वारंटाइन टाइम, वी वर वर्किंग इन द हॉस्पिटल डे एंड नाइट एंड वी नो हाउ हैज़ इट बीन। और हम अभी भी रेडी थे काम करने के लिए। हर टाइम उनकी डेडलाइन एक्सटेंड होती रहती है, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता। अल्टीमेटली 1 महीने की सैलरी इतनी लेट आती है कि 3-4 महीने का बैकलॉग हो जाता है। देयर हैज़ गॉट टू बी सम परमानेंट सोल्यूशन टू दिस। कोविड टाइम्स में ऑलरेडी आपका डेली एक्सपेंडिचर जो है, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं, हर चीज़ को सैनिटाइज करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी डबल। बेसिक सस्टेनेंस भी डिफ़िकल्ट थी और अब हमारा एक्सपेंडिचर वैसे भी डबल है। ऐसे में 3-4 महीने की सैलरी, हाउ दैट इज़ अ क्राइम। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट बिकॉज दैट इज़ नॉट माई वर्क टू डू। आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क इन द हॉस्पिटल, आई ट्रीट माई पेशेंट्स एंड आई वांट माई सैलरी ऑन टाइम, दैट इज़ इट। 3-4 months is seriously a crime if you don't get your salary on time. If those government leaders don't get their salary or their pay on time, will they work? No. We all are here for social service. We all took this by our choice. But ultimately we all need our bread and butter, man. बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सरकार डॉक्टर्स के लिए हमेशा बहुत इग्नोरेंट, बहुत नेग्लिजेंट, वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। इट इज़ जस्ट अ कॉलर ट्यून नाउ। नोबडी फील्स इट इन पर्सन। सब क्वालिटी उनकी तरह ही रख चुके हैं उसे, एंड नोबडी इज़ वरिड अबाउट अस। इस देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है कि जो हेल्थ
का जो फंडिंग आता है, जीडीपी का जो 1.2% सिर्फ जीडीपी का खर्चा हेल्थ पे होता है, जहाँ की जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे मोर देन 6% ऑफ देयर जीडीपी जो है हेल्थ सेक्टर को अलॉट की जाती है। और यहाँ पे इस क्राइसिस में भी, जब पूरा पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक, उस टाइम पे भी ना तो कुछ इसका फंडिंग बढ़ाया गया है, ना कुछ और किया गया है। सिर्फ फूल और थाली से देश नहीं चलता, ना हमारे डॉक्टर्स, उनका मोराल जो है अपलिफ्ट होता है इन चीज़ों से। अगर आप सैलरी ही नहीं दे पाओगे तो मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें कहीं भी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक राइट है। अगर हम बिना वर्क के अगर काम कर रहे हैं तो वो दैट कम्स अंडर अ बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर इज़ अ क्राइम अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्राइम है। आप बॉन्डेड लेबर को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हम बिना वेतन के काम कर रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। और अगर इसी तरह से जारी रहता है, अगर हमारी हड़ताल इस तरह से जारी रहती है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आम जनता पे पड़ता है। आम जनता कहाँ जाएगी? अगर हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, उनका कौन सोचेगा? वो उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारा जो हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल, जो कि मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी जाना माना नाम है दिल्ली के अंदर, इतनी सारी डिलीवरीज़ वहाँ पे होती हैं। आज की तारीख में वहाँ पे डिलीवरीज़ बहुत ही मिनिमम हो चुकी हैं। तो इस चीज़ का कौन जवाबदेही देगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार के कान पे अभी जूं तक नहीं रेंग रही है एक तरीके से। इतनी सब प्रोटेस्ट होने के बाद भी 15 दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं, एंड दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। एज ए वोटर तो मुझे जिस तरह से चुन के भेजा गया कि सारे डिपार्टमेंट फुल फ्लेज चले, तो उस हिसाब से सरकार तो उस पर खरी नहीं उतरी। बट सरकार से हमें डॉक्टर को लेना देना नहीं होता है, हमें सैलरी से मतलब है। अब कोई भी गवर्नमेंट दे, बट ये है कि अब इन लोग की आपस की लड़ाई में ये सुनने में आया है कि, या न्यूज़ में भी आप लोगों ने दिखाया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे ये दोनों हॉस्पिटल को, तीनों हॉस्पिटल को हमें दे दो। हम जो है ऊपर तक के 4th क्लास से लेकर नीचे तक के जितने ऑफिसर है, सबकी सैलरी विदिन 10 डेज में हम क्लियर कर देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एमसीडी से ये हॉस्पिटल रन नहीं कर रहा है, आप लोग को नहीं मालूम होगा, कस्तूरबा हॉस्पिटल जो है दिल्ली का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। किसी ज़माने में उसका नाम क्वीन विक्टोरिया जनानी हॉस्पिटल हुआ करता था, और देश की आज़ादी से पहले, तब से अभी मैटरनिटी का इतने ओल्ड हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट हमेशा मांग करती है, दिल्ली गवर्नमेंट, कि हमें हॉस्पिटल दे दो एमसीडी को, अगर आपसे नहीं चल रहा है। तो ये हॉस्पिटल भी उनको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। अब आलम ये हो गई है कि हम लोग जो है सो जिस टाइम हमें कोरोना वॉरियर की वजह से, या फ्रंट लाइन वॉरियर से हमारे मनोबल को, हमारी हौसला अफजाई किया गया, हम लोग उस पेंडेमिक रीज़न में से लेके अब तक काम कर रहे हैं। और अब ये समझिए कि भूखे काम कर रहे हैं। हालत ऐसी ख़राब है कि जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो आउटसाइडर हैं, उनको मकान मालिक बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, किराया दो, हम मकान में ताला लगाने की बात करता है। अब बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चों को कितने मेहनत से पढ़ाता है या पढ़ता है। अब एक डॉक्टर हो के हमारे सोसाइटी में या हमारे देश के जो नौजवान हैं, उस पर क्या इसका इम्फेक्ट पड़ेगा कि भाई डॉक्टर हो के उसको जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, जंतर मंतर आने पड़ रहे हैं। हमें ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और हमें शर्म मालूम पड़ती है जब कोई लोग कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपको सैलरी नहीं मिला। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, और पब्लिक को बोलते हैं कि हमने इतना पैसे दिए, कोरोना वॉरियर को इतने फंड दिए, लेकिन हमें तो 4-5 महीने से 3-4 हॉस्पिटल को जितने फ्रंट लाइन वॉरियर है या हेल्थ वर्कर है, किसी को सैलरी तो मिली नहीं है। जी देखिए, हम लोग तो 4 महीने से, 3 महीने से कई वर्कर हैं, स्टाफ, सफाई कर्मी है, नर्स है, सारे हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर है, किसी को सैलरी नहीं मिली। किसी को सैलरी, सबकी लेट चल रही, किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने, इनफैक्ट या 5th मंथ चल रहे हैं कुछ लोगों के, 5th मंथ होने वाले, सैलरी नहीं मिली।
हमें तो हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें सैलरी दे दो। आप कहाँ से अरेंज करो मुझे कोई मतलब नहीं, वो पॉलिटिकल अप्रोच है, कौन दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल का, हमें कोई मतलब नहीं किसी गवर्नमेंट से। हमें सिर्फ सैलरी से मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें सैलरी दे दो। हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि आज हम अपने सैलरी के लिए रोड पर उतर के आ रहे हैं। इस वक्त हम सब डॉक्टर्स को कोरोना के टाइम में भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, पेशेंट को देखना चाहिए, लेकिन मजबूरी हमारी कि हम यहाँ आ रहे हैं और पेशेंट सारे हॉस्पिटल से वापस लौट के जा रहे हैं, जो हम लोगों को खुद ठीक नहीं लग रहा है। कई बार आंख में आंसू आ जाते हैं पेशेंट को देख के, जो दूर से परेशान होकर आ रहे हैं, वो रोते हुए दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, रिफ़र हो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा, आंसू आ रहे हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम कब तक ऐसे करते रहे। हमने 1 महीना टाइम दे दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, 4 महीने कुछ लोग दे दिए, 4 महीने से ऐसे चल रहा है, कब तक चलेगा। अभी भी सिर्फ वर्बली एश्योरेंस के लोग बोल रहे हैं दिसंबर तक देंगे। चलो ठीक है, मान लिया एक बार दिसंबर तक आप देने का बात करें, तो दिसंबर तक आप 2 महीने के दोगे तो फिर 3 महीना हमारा पेंडिंग हो जाएगा, बात तो फिर वहीं रुक जाएगी ना। आप ये थोड़ी बोल रहे कि अपडेट करेंगे, हमें तो सैलरी भी अपडेट चाहिए एवरी मंथ। ये भी श्योर करना है कि आपको एवरी मंथ, जैसे और दूसरे हॉस्पिटल में कई जगह आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या दिल्ली गवर्नमेंट के, टाइम पे आया था 10 तारीख तक सैलरी आ जाती है, 15 तारीख तक। यहाँ हमेशा का, ये पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी स्ट्राइक। मैं 2 साल से अभी कस्तूरबा हॉस्पिटल में हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट सीनियर रेजिडेंट। मेरे 2 साल के अंदर 2 बार स्ट्राइक हो चुकी, तो ये बार बार का है। हमें एक बार एश्योर करना है कि टाइम पे सैलरी आए, टाइम पे दे। हम डॉक्टर्स हैं, आपके लिए काम करें, सबके लिए काम करें, डॉक्टर्स के बिना कुछ नहीं। आप एक टाइम तो बोलते हो कि आप सेकंड गॉड हो, सभी लोग बोलते हैं, तो ऐसे गॉड का क्या फ़ायदा कि गॉड को ही घर धरती पे उतरना पड़े, खुद आना पड़े, तो ये ठीक नहीं ना। आपने थाली बजवा दी, हमें अच्छा लगा, मेरे लिए आपने फूल बरसाई, बहुत प्राउड फील हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने दिया जला, अच्छा लगा, लेकिन आप सैलरी टाइम पे देते तो हमें और भी अच्छा लगता। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि वो सारी चीज़ बेकार हो गया हमारा। अब जितने चीज़ हमारे लिए करे, फूल बरसाना, ये बरसाना, सब बेकार अब मुझे लग रहा है सैलरी के सामने। पहला प्राथमिकता तो आप ये कि पहले सैलरी दो। अगर हमारे पास खाने की ताकत, पहनने की अच्छी ड्रेस, सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम भी पेशेंट की जैसा यहाँ रुक जाएं, आम आदमी के जैसे रोड पे आ जाए, तो हॉस्पिटल कौन देखेगा। देखिए, सरकार को सब पता रहता है, इनफैक्ट सरकार सब जानते हैं, ये भी पता हो रहा है सरकार को कि धरना चल रहा है, लेकिन कोई अप्रोच नहीं हो रहा है। किसी से बात करने जाओ, मेयर से बात करो, सब लोग यही बोल रहे दिसंबर तक सैलरी मिलेगी। ये कोई मतलब नहीं इस करने का। अगर अभी कोई भी इलेक्शन हो जाए किसी भी तरह का, तो सारे पॉलिटिकल नेता सब लोग अप्रोच में आ जाएंगे और सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि इलेक्शन है। अभी उन्हें जान रहा है कि इससे कोई लॉस होने वाला नहीं है। जब तक मीडिया कवर कर रहा है 5 दिन 10 दिन, तब तक वो चलेगा, बाद में सब लोग भूल जाएंगे। उन्हें भी ये पता है कि मीडिया का प्रेशर ही कुछ कर सकता है। मीडिया प्रेशर बनाए तो गवर्नमेंट एक्शन में आता है, मीडिया नहीं तो ये लोग रोड पर भटके, कोई मतलब नहीं, काम तो चलेगा। तो ये डॉक्टर थे जिनसे हमने बात करी, इन्होंने बताया कि 4 से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। समझ सकते हैं आप। कस्तूरबा और हिंदू राव हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ थे यहाँ पे जिन्होंने हमसे बात करी, यहाँ के स्पोक पर्सन से भी हमने बात करी। साफ एक बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि सरकार जो है इन लोगों को भी नज़रअंदाज कर रही है। यानी कि पहले छात्रों को नज़रअंदाज कर रही थी, फिर किसानों को, अब जनता को, और अब डॉक्टरों को भी नज़रअंदाज कर रही है। क्या सोल्यूशन है? सरकार कब जागेगी? सरकार किस तरीके से इनकी मदद करेगी? क्योंकि मदद के नाम पे सरकार कह रही है कि फंड नहीं है देने को, सैलरी नहीं है। तकरीबन एक आदमी का आप लगा लीजिए महीने भर का लाखों रुपए निकलता है जो सैलरी है, और उसी से उनका घर गुजारा चलता है। लेकिन जब सरकार पैसे नहीं देगी तो गुजारा कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है ये। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मैं मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।